कौन सा लेक्चर है ये? कोई बताएगा? वेट 5. 5। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। ऑडिबल है ना? हेलो। Yes, sir. ओके, अच्छा, लेक्चर नंबर 5 है ये एक्चुअली। हाँ, इसमें थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, और मैथ्स में तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। जो बचा है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो इलिप्स एंड हाइपरबोला का एक एक लेक्चर लूंगा। बेसिक 11th में जो भी आएगा वो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एक क्लास में वो फिनिश कर दिया जाएगा। बाकी उसको कैरी करेंगे हम लोग 12th में। एंड रही बात पीएनसी की, सो जब बाइनोमियल थ्योरम फिनिश कर दूंगा तो उसके बाद पीएनसी ही स्टार्ट करेंगे। तो तब तक वो जो 11th में पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 से मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस में। तो इसलिए स्लो कर रहा हूँ कि ताकि ऑफलाइन स्टार्ट हो तो ये सब कवर किया जाए। ऑनलाइन में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, पॉसिबल नहीं है उतने अच्छे से समझना, फिर भी चलो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ना? ये सुनो, ग्रेटेस्ट टर्म क्या बोले थे इसमें? जब एक्सपेंशन कुछ a प्लस एक्स के फॉर्म में, राइट, टू द पावर a, तो यहाँ पे ध्यान देना a भी निगेटिव नंबर हो सकता है, x के जगह पे जो प्लेस है वो भी निगेटिव नंबर, निगेटिव और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना। n हमेशा क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होंगे। स्टार्ट क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, है ना? सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो बताए थे कि r का जो वैल्यू होगा इक्वल टू क्या आता था, फॉर्मूला क्या बताए थे, बोलना। n प्लस, ये गायब कहाँ हो गया? n+1। एक मिनट, हाँ ठीक है। सो n+1 मॉड्यूलस में मॉडुलस ऑफ x बाई x बाई a अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बाई a। ठीक है, ध्यान देना 2 केसेस होता था यहाँ पे। फर्स्ट केस, r बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर ही, है ना? ऑब्वियस सी बात, ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर इंटीजर आ रहा है तो इसके केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होंगे दो होगा। कौन कौन सा होगा? एक होगा
जो भी हो, यहां से आ गया, सपोज इसको आई बोल रही है, सो आर इज इक्वल टू एक आई होगा एंड दूसरा क्या होगा, आर इज इक्वल टू एक आई प्लस 1 होगा। सो जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसके केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी आर लिखेंगे, सो वैल्यू हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 ए टू द पावर एन माइनस आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा जी, आर माइनस 1। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मीन्स इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में बोल देना है ना। सो टी आर प्लस 1 एक क्या होगा, आई प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे आर प्लस मीन्स वो आर प्लस 1 के फॉर्म में ही जाएगा, या सिंपली यहाँ पे आई दे दो अगर रखना चाहते हो। सो यहाँ पे आई आ जाएगा, ये वाला पार्ट आई प्लस 1 एन सी, यहाँ पे आई प्लस 1 है तो आई आ जाएगा ए टू द पावर एन माइनस आई एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब केस 2 था, इसमें केस 2 में क्या बताया था कि जब r इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स रेशनल नंबर। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें होगा ग्रेटेस्ट टर्म r इज इक्वल टू क्या करेंगे, पुट कर देंगे p बाई q का जो भी वैल्यू आएगा ये i, ठीक है। सो i अगर ये r का वैल्यू होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो टर्म होगा वो i प्लस 1th टर्म, i प्लस 1th टर्म, ये ध्यान रखना, ठीक है। i प्लस 1th टर्म, ऑब्वियस सी बात है कि 2.3 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात r जो टर्म आएंगे वो r का वैल्यू क्या लेना है, मीन्स कौन सा टर्म लेना है, r प्लस 1th टर्म, उसका r में क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट कर देना है ना, ये सुनो। सो टर्म कौन सा होगा, i प्लस 1th टर्म, इसमें क्या होगा, यहां भी होगा दो टर्म, i प्लस 1th टर्म तो उसमें भी होगा, ठीक है, दोनों में होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन उसके साथ साथ जो अगर इंटीजर आएगा, यहाँ पे i प्लस 1th टर्म तो आ ही रहा है, साथ में एंड ith टर्म, जब इंटीजर आएगा तो ये ध्यान रखना, दोनों के केस में कॉमन तो ये की याद रखना कि कॉमन क्या होगा, i प्लस 1th टर्म दोनों में होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, बट जिसमें इंटीजर आएगा उसमें एक ith टर्म भी हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों का जो वैल्यू होगा, वैल्यू न्यूमेरिकली दोनों सेम होगा, वैल्यू सेम होगा। इसको प्रूफ करने के लिए किसी ने किया था क्या, बोले थे कि चेक करके देख लेना, नहीं हुआ था, हेलो, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चंस दोनों तरीके से पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो आ रहा है वो है क्या, एक कौन सा टर्म है, एक ही चीज, यस और नो, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ। अब इसमें चीजें क्या करना ना कि जनरली क्वेश्चंस मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है, वो एक पूछा था कि अगर प्लेस चेंज करेंगे तो वो तो लास्ट से ले लेना है। अब ध्यान दो, सपोज जैसे वो पूछा था कि a प्लस एक्स रखे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी ऑर्डर में लेना, वो चेंज मत करना, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगा। a प्लस क्वेश्चंस में a प्लस एन के लिए हम डिफाइंड किए हैं यहाँ पे, है ना, इसके लिए हम लोग देखे थे कि r का जो वैल्यू होना चाहिए वो n प्लस 1
मॉडुलस ऑफ एक्स वाई ए अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ए का मॉडुलस। जिस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा उसी तरह से ले लेना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो उसी तरह से लेना, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर तुम चेंज भी करते हो, यहाँ से चेंज कर दिए एक्स प्लस ए के लिए, है ना, और एन, अब इसके लिए अगर फाइंड करते हो, आर यहाँ से निकालते हो, तो ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ से सपोज एन का वैल्यू 10 है ना, आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड किए ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, यहाँ से लिखोगे तो आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 आना चाहिए मॉडुलस ऑफ ए बाई एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो वो तो सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस में कुछ ऐसे अगर दिया हुआ है ना, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो अगर इसको चेंज करके लिख रहे हो ए प्लस एक्स टू द पावर, यहाँ एन का वैल्यू सपोज मान लेते हैं एक एग्जांपल में 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। सपोज यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड किए एन प्लस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स वाई ए, सेकेंड टर्म होता है, ध्यान देना, यहाँ पे जो भी आएगा वो सेकेंड टर्म लिखना है, अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स वाई ए। तो क्वेश्चन अगर आर इज इक्वल टू सपोज मान लो कि 5th आया, है ना, तो स्टार्टिंग से 5th आया, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ क्या है, एन का वैल्यू 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 प्लस 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब ये r इज इक्वल टू 5 आया था, वो क्या किए थे, ओरिजिनल में प्लेस चेंज कर दिए हैं, ये सुनो, जब प्लेस चेंज कर दोगे तो इसमें क्या होगा कि ये इसके लिए ये स्टार्टिंग से r इज इक्वल टू 5th आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे तो लास्ट से 5th टर्म देखेंगे, है ना, तो टोटल मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो लास्ट से 5th टर्म आएगा, क्योंकि प्लेसेस चेंज कर दे रहे हैं, तो लास्ट से 5th आएगा, तो वो बता रहा हूँ कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये 5th हो गया, है ना, तो 5th टर्म मीन्स स्टार्टिंग से क्या होना चाहिए, 7th टर्म होना चाहिए। ये सुनो, चीजें समझ में आ रहा है, सिर्फ इंटरचेंज करेंगे तो वो टर्म क्या होता है, इंड से स्टार्ट होता है ना, हेलो, नहीं समझ में आया, इट मीन्स जो ओरिजिनली हम लोग ये टर्म फाइंड करेंगे, इसके लिए वो कौन सा टर्म आएगा जी, 7th टर्म आएगा, समझ में आ रहा है, Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, बस क्या था कि हम लोग यहाँ ध्यान देना, चेंजेस क्या किए हैं, एक्स को से, अच्छा ठीक है, इसके लिए नहीं रिलेट कर रहे, इसके लिए रिलेट कर रहे थे, सॉरी, देखो एक्स यहाँ फर्स्ट प्लेस पे था, यहाँ सेकंड प्लेस पे कर दिया हूँ, ए यहाँ पे सेकंड प्लेस पे था, फर्स्ट प्लेस पे कर दिया हूँ, तो अब इसकी क्यों चेंज किए हैं कि इसके फॉर्मेट में ले जाने के लिए, इसके फॉर्मेट में ले जाने के लिए, तो जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो r इज इक्वल टू अगर 5 आया तो ये आया होगा, इसके लिए इंड से आया होगा, नहीं समझ में आया, है ना, सो इंड से आया होगा तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्टली अगर तुमको देखना भी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 11 हो जाएगा, तो 11 है, तो लास्ट से 5th टर्म आ रहा है ये चीज, तो इसके लिए स्टार्टिंग से कौन सा टर्म आएगा, तो क्या करेंगे 11 माइनस ये 7 आना चाहिए, सो 5, और फिर क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तब 7th आ जाएगा, ये सुनो, हेलो, नहीं समझ में आया, सो तुमको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला फ्रॉम, इसके लिए फ्रॉम स्टार्टिंग से जो लिखना है, टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1, ठीक है, इस तरह से, बट वो ऐसा कुछ चेंजेस करने के लिए तुमको आएगा नहीं,
इस पे फोकस नहीं करना है, याद ही नहीं रखना है। सिंपली क्या करना है कि जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज यूज कर लेना है। आई बात समझ में? हेलो, कभी भी गलत नहीं होगा। एज इट इज क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है तुमको चेंज ही नहीं करना है, वैसे ही तुमको यूज कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं ना? सर हाँ, सर बुकलेट में जो है ना सर आर का अलग फॉर्मूला दिया हुआ। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए ध्यान में रखना। आर के लिए जो जनरल जो फॉर्मूला है ना, वो तुमको इससे आ जाएगा, टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, मॉडुलस में दोनों को पुट कर देना, और फिर टी आर प्लस वन ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए टी आर माइनस वन, टी आर प्लस टू। ठीक है, दोनों मॉडुलस में, इसके पहले वाले से इसके बाद वाले से। क्या दिया हुआ है बुकलेट में, इतना से बन जाएगा ये, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तुमको जेई एडवांस में इस वाले पार्ट से तो पूछेगा भी नहीं, पूछेगा भी तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो, क्योंकि शॉर्टकट वाले रूल से बनेगा नहीं, बहुत बहुत कम चांस रहेगा। अगर पूछा भी तो अभी 2 नंबर का स्टार्ट किया है तो उसमें पूछ सकता है, मीन्स न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं पूछेगा इतना सिंपल पार्ट से। हाँ बोलो, क्या दिया हुआ है उसमें? मैं तो देखा नहीं हूँ। सर उसमें n+1/1 प्लस मॉडुलस में x/a। n+1 /1 प्लस मॉडुलस में x/a। ठीक है, वो तो वो सर tr+1 ग्रेटर देन tr से लिया निकाला। क्या किया है, tr+1 देख लेना, उससे डिराइव करोगे तो हो सकता है, बट तुमको ध्यान में रखना ये वाला सेम रिजल्ट उससे भी आएगा, ट्राई करके देख लेना। अच्छा, उसमें ये देखना कि किस ऑर्डर में लिया है, a प्लस एक्स लिया है n, और x प्लस ए लिया है, ये ध्यान देना उसमें किस ऑर्डर में लिया हुआ है, उसी ऑर्डर में तुमको, अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं जो फॉर्मूला बताया हूँ वो a प्लस एक्स के लिए बताया हूँ, ठीक है, a प्लस एक्स के लिए। तो a प्लस एक्स वाला एक प्रॉब्लम तुमको ध्यान में रखना है। a प्लस एक्स के लिए जो फॉर्मूला होगा n+1 वो सर x इंटू प्लस मॉडुलस। a लिया। हाँ ठीक है, तो वही तो बता रहा हूँ कि उसमें चेंज कर दिया गया होगा, तभी फॉर्मूला अलग आएगा, है ना? ठीक है, तो एक फॉर्मूला कोई भी ये याद रखना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इसी तरह से यूज करना। जैसे एग्जांपल कुछ दिए थे ना बनाने के लिए, बनाए हो? यस सर, उसमें r का वैल्यू एक ही आया है, 2 दिए। किसमें? वो ग्रेटेस्ट टर्म वाला ही क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करो, तो ये दिया था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म n 3 minus 5x to the power 11 when x is equal to 1/5। फाइंड करो, तो इसके लिए क्या आ रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा ये नहीं इसमें पूछा जा रहा है, वो तो वहीं पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा, ध्यान देना। जो भी आएगा ना टर्म यहाँ पे पुट कर देना मॉडुलस में। आंसर में अगर लिखना भी रहेगा तो क्या करोगे, उसको मॉडुलस में पुट कर देना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही पूछा जाएगा ना, इसको मॉडुलस में। इसके लिए भी लिखना तो मॉडुलस में पुट कर देना। पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव आएगा तो उसका पॉजिटिव में बोलना है, ठीक है। चलो बताओ, सॉल्व किया किसी ने? सर R2 और 3 है। 2 और 3 आया। यस कौन सर, कौन सा R टर्म का आया? वैल्यू तो थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ टर्म।
r is equal to n plus 1 मॉडुलस ऑफ एक्स वाई है। ऑर्डर चेंज नहीं करना, जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे ही यूज करना है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई है। तो यहाँ पे 3 माइनस 5x टू द पावर 11, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 5x टू द पावर 11। सो a का वैल्यू 3, x का वैल्यू -5 और एट x इज इक्वल टू 1/5। देख लो r इज इक्वल टू n प्लस 1, n का वैल्यू 11। सो n प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 प्लस 1 मॉडुलस x का वैल्यू -5 इंटू 1/5 अपॉन a का वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस -5 इंटू 1/5 अपॉन 3। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 12 इंटू 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1/3, इट मीन्स हो जाएगा 4। सो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, है ना। सो r का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। इट मीन्स कौन कौन सा टर्म होगा जी, T3 एंड T4, राइट। समझ में आया, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में ही मॉडुलस में उसको रखना है। T3 इज इक्वल टू 11C क्या हो जाएगा, देखना दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 आएगा और a का वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर 9 -5 है ना, तो इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे 5 -5 इंटू 1/5, ये टर्म 1 आ जाएगा बेसिकली। तो 1 टू द पावर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2, ठीक है। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 11C2 3 टू द पावर 9, बस इतना ही आंसर बता सकते हो, ये आ गया, है ना। T क्या करना है, 4 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, वही आएगा, सेम चीज, इतना ही आएगा। उसको बोल सकते हो कैलकुलेट करके 11C2 3 टू द पावर 9, बस इतना ही आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर इसमें। हाँ सर आंसर में r का वैल्यू 2 और 3 दोनों दिए थे। आंसर में पिछले क्लास में सर ये क्वेश्चन दिए हुए थे ना, उसका आंसर में 2 और 3 दोनों था। अच्छा नहीं, ये तो आंसर गलत लिखा, और चेंज कर लेना। तो r इज इक्वल टू, इसमें r का वैल्यू 3 4 आएगा ना, r इज इक्वल टू 3 आया, सो एक और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। i आता है तो एक i वाले होते हैं, एक i प्लस 1 वाले होते हैं, है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, समझ में आ गया ना इसमें, ठीक यस है। सर। और भी इसमें करना है प्रॉब्लम क्या, एग्जाम्पल तो है नहीं, बट फॉर्मूला ध्यान रखना और इसी पैटर्न में यूज करना है। एक्स का जो वैल्यू होगा वो सेकेंड पोजीशन वाले जो भी रहेगा, इसको ए के तरह ट्रीट करना है, इसको एक्स के तरह ट्रीट करना है, ए प्लस एक्स के लिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। एज इट इज यूज करना है। कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट रहेगा, समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट,
अब देखो इसमें जो फर्स्ट लिख रहा हूँ, सपोज 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या रहेगा, n रहेगा। इसका एक्सपेंशन क्या बताए थे, बोलो क्या होता था, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। सर एक्स भी तो होगा ना। हाँ, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x²। देखो एक है 1, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 का जो पावर रहेगा हमेशा 1 ही मिलेगा, है ना। nc3x³ प्लस ncnx टू द पावर n। सो सम ऑफ क्या आना चाहिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला हूँ। इट मींस x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, सिर्फ क्या क्या होना चाहिए, nc0 nc1 nc2 nc3। इट मींस x का वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 पुट करना पड़ेगा। अदर देन 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ अदर वैल्यू आ जाएंगे, है ना। सो x इज इक्वल टू 1 करोगे, लेफ्ट हैंड एंड यू पुटिंग बोथ साइड। सो 1 प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, राइट, ओके, प्लस लिख सकते हैं ncn। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इसी को लिख सकते हो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट। ncn का जो वैल्यू आएगा वो टू द पावर क्या होगा, n। और ये ध्यान में रखना इसको एज ए फॉर्मूला, बाइनोमियल के अलावा भी कहीं यूज हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी को लिख सकता है, इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, सिग्मा यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 टू n ncr इज इक्वल टू द पावर क्या लिखेगा, n। समझ में आया। सर Sum of वहाँ पे binomial x इक्वल टू 1 क्यों लिखे हैं? हाँ वही तो बता रहा हूँ कि सिर्फ बाइनोमियल आना चाहिए कोएफिशिएंट, अदर देन कोई और वैल्यू नहीं होना चाहिए। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मींस सम किसका, nc0 का प्लस nc1 का प्लस nc2 का प्लस nc3, ये सब आएंगे ncn, इसका फाइंड कर सकते है ना, यही ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट देख रहे हैं। तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्या था, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3। अब ncn तक रहेगा तभी हम ये लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे n तक जाएगा तब भी हम लोग ये लिख सकते हैं, टू द पावर n होगा। आई बात समझ में, हेलो, अभी तक दिक्कत है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, यही सब होगा ना, ncr। यस सर। हाँ तो उसी का सम देख रहे हैं, तो टोटल का सम यहाँ पॉसिबल। अब तुमको ऐसा दे दे कि nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4, तो यहाँ पे तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि क्या होगा, यहाँ पे नहीं बता सकते हो इसके टर्म्स में, ठीक है। ये देखो स्टार्ट हुआ है 0 से और n तक, अप टू n तक गया है, तभी टू द पावर n होगा। इन अदर केसेस में ऐसा नहीं होगा, हम लोग सारे का सम यहाँ पे निकाले तब टू द पावर n आया है, ठीक है। अब कहीं क्वेश्चंस में तुमको दिया हुआ रहे कि स्टार्ट हो रहा है कहां से, nc1 से प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुमको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। अब ध्यान देना, इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, nc0, ये सुनो समझ में आ रहा है। देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, अप टू n तक जा रहा है, लेकिन मिसिंग टर्म क्या है जी, अगर nc0, अगर nc0 रहता तो हम लोग को काम बन जाता, उसके केस में आंसर क्या हो जाता, टू द पावर n हो जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज में nc0 को ऐड कर दिए और माइनस nc0 कर दिए, तो इसके साथ मिल करके क्या बना लेगा, जो सम बनाएगा
वो टू द पावर n हो जाएगा। सो टू द पावर n, और nc0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो -1। नहीं समझ में आया है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो टू द पावर n, देखो सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा कि nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट 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 nc n-1 तक जा रहा है, अब पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना, nc0 का इज इक्वल टू ncn का वैल्यू, दोनों का क्या होता है? सेम होता है ना? तो फिर से क्या करेंगे, मिसिंग टर्म इसमें क्या है? ncn। सो ncn को ऐड करेंगे और ncn को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो इसका भी ध्यान में रखना, ये चीज इसके साथ मिल करके एक कंप्लीट ये देगा, कंप्लीट देगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? टू द पावर n। अब ncn का वैल्यू क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए ncn का वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू द पावर n माइनस 1। यस और नो? क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला की तरह ध्यान में रखना है ये वाला चीज भी। ठीक है, ओके, आगे बताऊं? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो सेम चीज को क्या लिख रहे हैं, वही एक्सपेंशन को फिर यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ। 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डॉट, यहाँ पे nc(n)x टू द पावर n, राइट? अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, देखो पुट करने की जगह पे तुमको बहुत सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। x इज इक्वल टू समटाइम्स तुमको 2 पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -2 पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू आयोटा कहीं पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ओमेगा कहीं पुट करना पड़ेगा। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी होते हैं, है ना? तो वो इस तरह के क्वेश्चंस जब बनाओगे तो वो वहां पे क्लियर होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो, है ना? तो ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ कुछ पार्ट इसमें कंप्लीट नहीं करूंगा, कुछ पार्ट रहने दूंगा जो लास्ट में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट पढ़ा दूंगा तो वो पार्ट क्लियर कर दूंगा, है ना? नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला भी पार्ट आते हैं इसमें, तो वो चीज रहने दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, x इज इक्वल टू -1 अगर पुट करते हैं इसमें तो क्या होगा? 1 - 1 टू द पावर n। राइट साइड में क्या होगा? nc0 होगा। अब देखो x इज इक्वल टू -1 पुट किए तो -nc1 आएगा, नहीं समझ में आया? इवन पावर वाले में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, nc2 हो जाएगा, -nc3 हो जाएगा, प्लस nc4 होगा, -nc5 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म के बारे में पता नहीं है तो -1 टू द पावर n लिख लिए, ncn लिख लिए। इसका वैल्यू अब लिखना चाहेंगे तो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस जो भी है -1 टू द पावर n ncn इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, हेलो, आ जाएगा ये चीज? ये सब यस सर। हाँ, अब देखो जो हम लोग को रिलेशन आया, सपोज इसको ध्यान देना, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट डॉट ncn का वैल्यू क्या आया था? टू द पावर n। सपोज इसको एक बोल दिए, nc0 माइनस nc1 प्लस
NC2 माइनस NC3 प्लस ये -1 टू द पावर n NCn इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको सेकेंड बोल। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं 1 + 2 तो क्या होगा, देखो NC1 कैंसिल आउट हो जाएगा, NC3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिख लेंगे 2 टाइम्स मिल जाएंगे NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट। लास्ट के बारे में हम लोग को पता नहीं है, अगर इवन रहेगा तो बच जाएगा, ऑड n का वैल्यू रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और नो? सो ये टू द पावर n। तो यहाँ से अगर बोला जाए, ये समझ में आया ना, ये लिखा हूं जो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। नहीं समझ में आया, ध्यान देना, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो यही बचेगा 2 टाइम्स NC0 2 टाइम्स हो जाएगा। ये सब नो बोला करो, समझ में आए तो मुझे भी लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये डिपेंड करेगा n का वैल्यू इवन है या ऑड है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका जो वैल्यू आएगा टू द पावर, ध्यान देना, टू द पावर n/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टू द पावर n इंटू 2 पे पावर -1, इट मीन्स 2 पे पावर n-1। तो इसका क्या आ जाएगा n-1। इसको भी याद रखना है, ठीक है। आज बात समझ में, इसको लिख सकता है तो क्या लिखेगा जी, ठीक है, इसको रहने दो ऐसे ही, है ना। इस वाले पार्ट को ध्यान देना, इस वाले पार्ट को अगर लिखा जाए तो सिग्मा -1 टू द पावर क्या हो जाएगा r NCr, r इज इक्वल टू 0 टू n तक, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे, तो ध्यान देना 1 - 2 करोगे तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCn इक्वल, यहाँ पे क्या है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट -1 टू द पावर n NCn इज इक्वल टू 0। अब माइनस कर रहे हैं, सो माइनस करोगे तो ये क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस तरह से लास्ट में क्या होगा वो पता नहीं। अब दोनों को क्या करें, तो यहाँ से आ जाएगा 2 NC1 प्लस NC3 प्लस, कौन बोला जी, टू द पावर क्या हो जाएगा n। इसके बाद क्या लिख सकते हो, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस, लास्ट के बारे में पता नहीं है ना, वो इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू द पावर n-1, ये वाला भी सेम चीज आएगा जो अभी ऊपर बताया हूँ। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ कि तुमको याद करना है ये चीज समझ करके, ऐसा नहीं कि हाँ डायरेक्टली इसको याद करने बैठ गए। प्रोसेस देख लो, है ना, क्योंकि ये कैसे यूज करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, वो प्रोसेस तुमको यूज जरूरत पड़ सकता है प्रॉब्लम को बनाने में, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, एनीवन बोलो। यस और नो? No, sir. चलो ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। अब ध्यान दो, इसके बाद ध्यान देना, ये चीज जो होता है, जैसे आप NCr इज इक्वल टू क्या होता है,
एन सी एन माइनस आर, ये सुनो, ठीक है, ये होता है ना, Yes, ये sir. सुनो। अब चीजें कुछ ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ, किसका लिख रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट मींस क्या, एनसीआर को, एनसीआर ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो भी इसमें पॉसिबिलिटी आएगी। ध्यान देना, बाइनोमियल कोफिशिएंट binomial coefficient of the term equidistance from the beginning and from the end are equal। अब देखो ये चीज कैसे होगा, ध्यान देना, जब भी कोई एक्सपेंशन अगर लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कहीं देखते हैं, है ना, यहाँ पे एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू, किसी भी केस में, है ना, 3 टर्म रहे, बाइनोमियल के जगह पे ट्राइनोमियल भी रहे तो वैसे ही आएगा, एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन। अब ध्यान देना, अब ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके, एन सी एन के इक्वल होगा, आ रही बात समझ में, एन सी वन का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा जी, इस वाले टर्म का, है ना, एन सी टू होना चाहिए मेरे, एन सी एन, ठीक है, एन सी टू का वैल्यू अगर देखा जाए तो किसके इक्वल होगा, एन सी एन माइनस टू के। सिमिलरली एन सी थ्री के लिए देखा जाए तो इसके जस्ट पहले आएगा, तो क्या होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड से इक्विडिस्टेंट का टर्म देखा जाए तो दोनों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हूं, बाकी से मतलब नहीं है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, मींस एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी वन एन सी एन माइनस वन एन सी टू एन सी एन माइनस टू एन सी थ्री एन सी एन माइनस थ्री एंड सो, ठीक है, आई बात समझ में, हेलो, हेलो, नहीं, Yes, sir. क्लियर है ना। अब देखो सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक्सपेंशन रहा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन लिए, है ना, अब एन का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एक्स भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स टू द पावर एन सी एन। सपोज यहाँ पे लेते हैं एन इज इक्वल टू ऑड, हालांकि अगर इस तरह से देखना है तो ऐसे ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे, टू एन प्लस वन,
सो ये क्या जाएगा 2n+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n+1। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे जी? टू एन प्लस टू, ये क्या हो गया इवन, ये सुनो ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि सपोज x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, है ना, तो ये ध्यान रखना टू द पावर क्या हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें जो इवन आया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, सॉरी इवन टर्म्स होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे लिखोगे 2ncn प्लस 2n+1, टू एन प्लस वन सी क्या हो जाएगा n+1, 2n+1 cn+2 प्लस डॉट 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 2n+1 c 2n+1। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के इक्वल होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म के इक्वल होगा, ठीक है, इस तरह से इक्वल होते चला जाएगा। अब ध्यान दो बीच वाले मिडिल टर्म दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, मिडिल टर्म इसका क्या आएगा, कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा बोलो, दो होंगे मिडिल टर्म्स क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है, तो कौन कौन सा होगा n+1 और n+2। क्या n+1 n+2। n+1 एंड n+2, किसी को दिक्कत है ना, जब n+1 और n+2 ध्यान देना ये वाला टर्म किसके इक्वल होगा जी, अच्छा मिडिल टर्म दो होगा तो मिडिल टर्म का, ठीक है, ये 2n+1 cn ये क्या है n+1th टर्म है और ये n+2th टर्म है, ये सुनो अच्छा ठीक है। अगर इसको चेंज करके भी लिखना चाहते हो तो देखो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको चेंज करके भी लिखना चाहते हो तो ध्यान दो ये वाला जो आएगा क्या आ जाएगा 2n+1 cn+1 को अगर लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा 2n+1 cn होगा, ये सुनो इस टर्म को कौन सा फॉर्मूला लिख इसमें यूज किए हैं nc(r) इज इक्वल टू nc(n-r), ठीक है, ये वाले फॉर्मूला। सेकेंड टर्म को लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 2n+1 c क्या आ जाएगा n+1 होगा, सॉरी हाँ ठीक है ओके, हाँ n+1 होगा। इस वाले टर्म को अगर लिखना चाहते हो तो ध्यान देना 2n+1 c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये देखना स्टार्ट होगा यहाँ से लिख अप टू कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक इक्वल टर्म्स आएंगे। तो ध्यान दो ये वाले मैच कर गया लास्ट वाले से, तो लिख सकते हैं इसको 2 × 2n+1 c0 प्लस 2n+1 c1 प्लस 2n+1 c2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आके एंड होगा 2n+1 cn तक, है ना, इज इक्वल टू द पावर क्या हो जाएगा 2n+1। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे तो ध्यान देना यहाँ से जो आया क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2n+1 c0 प्लस 2n+1 c1 प्लस 2n+1 c2 प्लस डॉट 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 2n+1 cn। नहीं समझ में आया, हेलो क्लियर है, ये क्लियर है, यस सर। हाँ
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस बता रहा हूँ कि कैसे उसको यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो एक 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में भी रह सकता है कि एन ऑड दे दिया गया, तब वहां पे पूछेगा कुछ कोएफिशिएंट इस तरह से दे दिया गया कि इसका सम फाइंड करो, तो यही तरीका है फाइंड करने का कि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना है, बाद में इस तरह से काम करना है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए नोट करवाया। वो बेसिकली इनडायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है ना, तो वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसी के टर्म्स में रहना। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसी के टर्म्स में अगर ट्राइनोमियल रहा, ये दिखता है ना? नहीं दिखता है। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे जी? बाइनोमियल में 2 टर्म्स होता था, ट्राइनोमियल में बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा, है ना। जो वेरिएशन रहेगा वो देख लेंगे बाद में। इसका जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो a0 इसका लिखा जाता है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा यहाँ पे, x टू द पावर 0 होगा, प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलते जाएगा। जो कोएफिशिएंट आएंगे वो कहाँ तक आएंगे? देखो मैक्सिमम जो, ध्यान देना, इसमें जो मैक्सिमम x का जो कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ तक जाएगा? 2n तक जाएगा। a2n x टू द पावर क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। समझ में आया? देखो x का कोएफिशिएंट 0 है तो यहाँ a0, x का सॉरी इंडेक्स 0 है तो a0, यहाँ पे x का इंडेक्स 1 है तो a1, इंडेक्स 2 है तो a2, यहाँ पे इंडेक्स x का क्या है? 2n है, तो यहाँ पे a2n लिखें। क्लियर है ना? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? टू एन प्लस वन। देखो x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ देखो ये 0 है, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2 है, उसी तरह से x टू द पावर 2n। तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है 2n तक 2n टर्म्स हो जाएंगे, और फिर x टू द पावर 0 वाला एक टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2n प्लस 1 हो जाएंगे। समझ में आया? हेलो हेलो, क्लियर है? यस। अब देखो इसी में क्या किया जाता है, समटाइम्स अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया गया दोनों साइड, है ना, तो क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर n इज इक्वल टू a0। ये सम ऑफ जो आएंगे कोएफिशिएंट आएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सॉरी ये ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, है ना। जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 पुट करेगा तो 1 टू द पावर कोई भी वैल्यू 1 ही रह जाएगा ना। देखो ना 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला क्या रह जाएगा? 1 बचा हुआ रह जाएगा। तो 1 प्लस सॉरी 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर टू द पावर क्या है? -1 का स्क्वायर टू द पावर n। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 पे पावर n, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। समझ में आया ना? हेलो, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a0 माइनस, ध्यान देना,
जो ऑड नंबर ऑफ इंडेक्स, ऑड इंडेक्स है x का, तो वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले में प्लस ही रहेगा a2n, क्योंकि x टू द पावर 2n है। अब सिमिलरली यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता है, फर्स्ट और सेकेंड एज्यूम कर लो। जब ऐड करोगे 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा जी, बोलो। a0 2 टाइम्स मिलेंगे, a2 2 टाइम्स मिलेंगे, a4 2 टाइम्स मिलेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, a2n 2 टाइम्स मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n प्लस 1, और 2 टाइम्स आएगा तो डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 2 करेंगे तो ऑड वाले आएंगे, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट a2n माइनस 1, इसका वैल्यू 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ध्यान दो। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत सारा चीज पॉसिबिलिटी होगा, बाद में पढ़ोगे। तो जैसे x इज इक्वल टू 1 पुट किए, x इज इक्वल टू ओमेगा भी पुट करना पड़ सकता है, x इज इक्वल टू आयोटा भी पुट करना पड़ सकता है। तो वो डिफरेंट केसेस आएंगे, पुट करने के बाद डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, उसको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। तो आयोटा वाला ओमेगा वाला है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसके बाद एक दो क्वेश्चन वहां पे करवा दूंगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जैसे इसमें यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द expansion of the binomial 5p minus 4q to the power n। अगर ऐसा कुछ रहा, अब ध्यान देना, सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा जाए, सम ऑफ कोएफिशिएंट जब यूज किया जाए, इट मींस ये पूछा जा रहा है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, ऐसा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम। ठीक है, तो एक्सपेंशन करेंगे, उसमें जो भी कोएफिशिएंट आएगा शुड नॉट इन्वॉल्व, ऐसे बोल सकते हो। एक्सपेंशन करने के बाद ऐसे ज्यादा क्लियर होगा। एक मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, ये जेई मेन में पूछ सकता है, जेई एडवांस में तो नहीं ही आएगा, है ना। और पूछा भी जाता है, मीन्स सम ऑफ कोएफिशिएंट जब पूछा जा रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट का बात किया जाए, तो ये समझना है इसमें कि एक्सपेंशन ऑफ ए मस्ट नॉट, अच्छा सम ऑफ कोएफिशिएंट है, सॉरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बात नहीं किया जाता है। ठीक है, मस्ट नॉट कंटेन पी एंड क्यू। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सपैंड करने के बाद क्या करना रहा होगा, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 पुट कर देना, तो जो आएगा वो आ जाएगा सम ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, सम ऑफ कोएफिशिएंट, बस आंसर डायरेक्टली बताना, इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्या होगा आंसर?
बोलो। 1 1. हाँ एग्जैक्टली। सो 5 into 1 minus 4 into 1 to the power क्या हो जाएगा n is equal to 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, क्योंकि एक ये टाइप का हो गया है ना, दूसरा वेरिएशन जो रहेगा क्वेश्चंस का कुछ इस तरह से दे देगा कि इसमें भी जैसे इसमें पूछा गया 1 plus x minus 3x square to the power, सम ऑफ कोएफिशिएंट मींस वेरिएबल पार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए p is equal to 1 q is equal to 1 पुट कर दिया गया। अब 2 1 6 3, अब इसमें पूछा गया सम ऑफ कोएफिशिएंट, क्या करेंगे? सर -1 हाँ x is equal to 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, एज इट इज, जो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा वो पॉजिटिव में रहेगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा निगेटिव में रहेगा, जैसे भी ओपन हुआ होगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, जैसे इसमें पूछा गया x 3 to the power minus x by 4 प्लस 3 to the power 5x by 4 to the power n। अगर इसमें पूछा जाए कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट is 64, right? Correct. Sum of binomial coefficient is 64. अच्छा वो चीज तो बताया नहीं है ना। अच्छा इसमें अगर पूछा जाए सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिर्फ वो टर्म एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन और दूंगा बाद में सेम। इसमें पूछा जाए सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आएगा? आंसर बताओ। बोलो क्या पुट करेंगे? ध्यान देना, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 जाना चाहिए है ना, ये कंप्लीट होना चाहिए ये वाले पार्ट। 3 to the power minus x by 4 जो आएगा, इट मीन्स x is equal to 0। 3 to the power क्या है? 5x by 4 is equal to 1 पुट कर। ठीक है, जब भी आएगा कोई भी नंबर पे अगर इंडेक्स में दिया हुआ रहेगा तो कंप्लीट उसका वैल्यू क्या रखना है? 1 रखना है, इससे ज्यादा वेरिएशन कुछ होगा नहीं। सो 1 plus 1 to the power क्या हो जाएगा? n is equal to 2 the power n। ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरिएशन में इससे ज्यादा तुमको वेरिएशन क्वेश्चन में रहेगा नहीं है ना, इसी टाइप के रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो भी पी क्यू आए या कोई नंबर पे कुछ इंडेक्स रहे वेरिएबल के टर्म्स में, तो वो कंप्लीट क्या रखना है? 1 रखना है। आई बात समझ में? हेलो हेलो, यस सर। ठीक ना, उसका कंप्लीट वैल्यू क्या रख देना है? 1 रख देना चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ये टाइप 1 हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। प्रॉब्लम ध्यान में रख, वो क्लियर हो जाएगा है ना।
कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें बताओ कि जैसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बात किए थे, है ना? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो अगर ठीक है, अब इसमें बताना कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर इसमें कंपेयर किया जाए NC0, NC1, NC2, है ना, इस तरह से अगर NCN तक है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ऑब्वियस सी बात है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है NC0, NC1, NC2 सारा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, है ना? पॉजिटिव आएगा और सारे का वैल्यू क्या होगा? NCR जो होता है वो ऑलवेज आउटपुट क्या देगा? नेचुरल नंबर देगा, जीरो भी कभी होता नहीं है ना? आउटपुट नेचुरल नंबर होगा, है ना? वो इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली ये जो होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब बताओ इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका होगा? हेलो, आवाज जा रहा है ना जी? Yes, sir. ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें बताओ क्या होगा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर पूछा जाए तो दो कंडीशन लेना पड़ेगा। अगर n इज इक्वल टू इवन है तो ध्यान देना NC क्या हो जाएगा? N/2, ये ग्रेटेस्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6C0, 6C1, है ना? ये सब पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, 6C6। अब इसमें पूछा जाएगा तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 6C3 वाले, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6C3 का वैल्यू कितना होता है? 15। ओके, 6C4 का 15 होता है, 6C3 का क्या हो 20. जाएगा? 20 ना? हाँ, देखो फाइंड करके देख सकते हो। जैसे 6C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आएगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6C4 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 6C1 का वैल्यू 6 आ जाएगा। 6C0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और फिर 6C5 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा जी? 6 ही हो जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गया? 6C5 का वैल्यू, 6C3 का वैल्यू आया तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या करेंगे? n/2 कर देंगे। समझ में आया ना? सेकंड, n इज इक्वल टू ऑड, तो इसके केस में क्या होता है? टू टर्म्स होते हैं, दोनों का वैल्यू क्या होगा? ये लास्ट ही है, इसके बाद बंद करूंगा। बोलो, आवाज जा रहा है? हेलो, यस सर। बताओ कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है? NC n-1 बाई क्या हो जाएगा? बाई 2 एंड NC n+1 बाई 2। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, सेम ही होगा, है ना? न्यूमेरिकली सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू। जैसे तुम कंपेयर कर सकते हो, जैसे तुम यहाँ पे ले सकते हो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अब ध्यान दो, इसमें से अगर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ध्यान देना 2 तो होगा ही, तो
n माइनस ध्यान देना n/2 यहाँ पे लिखोगे तो वो इंटीजर आएगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना कि अगर n ऑड है तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर आएगा, एक ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, दोनों का वैल्यू बेसिकली सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 इट मींस 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4 4/2 इट मींस 5c2 का वैल्यू एंड 5c3 का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, ऑड रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है NCR इज इक्वल टू क्या होता है NC(n-r). अब फाइंड करके दे सकते हो 5c0 का वैल्यू 1 होता है, 5c1 का वैल्यू 5 होता है, नहीं 5c4 का वैल्यू 5 होगा, इसका 1 होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, दोनों का 10 होगा। तो बाइनोमियल ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखा जाए तो ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे होमवर्क में लिख करके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक ना, क्या कौन कौन सा बनाना है। ठीक है, हेलो हेलो Yes, sir. ठीक है, होमवर्क जब पीडीएफ भेजूंगा तो पोस्ट कर दूंगा कौन कौन सा बनाना है। ठीक, चलो कुछ पूछना है किसी को? शुभम कुमार, रुचिका, राज, प्रिया, नीति, मानसी, हिमांशु, आयुष, प्रजापति, अभिषेक। अच्छा, ठीक है, पूछना है किसी को? नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।